हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट, नेम द इंडस्ट्री दैट कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू इम्पोर्ट कोटास। ए इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, बी कोल इंडस्ट्री, सी माइनिंग इंडस्ट्री, डी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। वी ऑल नो इम्पोर्ट कोटा किस पे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फॉरेन इंडस्ट्री से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो द आंसर इज डी, डोमेस्टिक इंडस्ट्री। Next, export subsidies are direct payment to the nation exporter and potential exporters and low interest loan to the foreign buyer to stimulate the dash nation's terms of trade, B nation imports, C nation BOPs, D nations export। हम एक्सपोर्ट सब्सिडी इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि वो एक्सपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट गुड्स प्रोड्यूस कर सकें, और लो इंटरेस्ट लोन फॉरेन बायर को इसलिए दिए जाते हैं कि वो हमारी कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें बाय कर सकें। सो ये दोनों ही चीज़ें नेशन के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करती हैं। सो द राइट आंसर इज़ डी, नेशंस एक्सपोर्ट। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील विद एक्सपोर्ट प्रमोशन। इनमें से कौन सा एक्सपोर्ट प्रमोशन से डील नहीं करता है? ए ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सी कॉरपोरेटिव मार्किंग सोसाइटी, डी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे आप देख सकते हैं कि ए, बी और डी तो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, लेकिन सी कॉरपोरेटिव मार्किंग सोसाइटी ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, ये कॉरपोरेटिव सेक्टर से रिलेटेड है। सो द राइट आंसर इज सी, कॉरपोरेटिव मार्किंग सोसाइटी। नेक्स्ट, अ ट्रेड डाइवर्टिंग कस्टम यूनियन रिजल्ट्स इन ए ट्रेड क्रिएशन, बी ट्रेड डाइवर्जंस, सी बोथ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जंस, डी स्टिमुलेट ट्रेड ग्रोथ। सो द राइट आंसर इज सी, बोथ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जंस। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन का कंसेप्ट किसने दिया था। In Marshall-Turner condition, if elasticity of export plus elasticity of import less than 1 है, this implies that devaluation will A successful, B no effect, C worsen, D can't determine। ये सक्सेसफुल तब होते अगर ये ग्रेटर देन 1 होता, और नो इफेक्ट तब होता ये जब ये इक्वल्स टू 1 होता। ये लेस देन 1 है, सो डिवैल्यूएशन विल बी वर्सन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर रॉन्ग assumption of comparative advantage। comparative advantage इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरी। सो ए 2x2x1 मॉडल, B full employment, C perfect immobility of factors within the nation or perfect mobility across the nations, D no transport cost। सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, 2 नेशन 2 प्रोडक्ट और 1 फैक्टर इनपुट। ये क्लासिकल का मॉडल है तो फुल एम्प्लॉयमेंट भी होगा और नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि क्लासिकल मानते थे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़ीरो होती है, इसलिए सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज फैक्टर विद इन अ नेशन मूवेबल होते हैं। नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड हेल्प्स इन डिटर्मिंग द ए डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट, बी डिमांड ऑफ इम्पोर्ट, सी टर्म्स ऑफ ट्रेड, डी रिलेटिव लॉस। रेसिप्रोकल डिमांड में ऑफर कर्व यूज़ किया गया था, और ऑफर कर्व हमें ये बताता है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसी हैं किसी भी कंट्री की। सो द राइट आंसर इज सी, टर्म्स ऑफ ट्रेड। In a technological gap model, trade is based on introduction of a new techniques of production, B a new techniques of producers, C a new techniques of trade,
D. New techniques of export. So the right answer is A. A new techniques of production. In a technological gap model, trade is based on introduction of a new techniques of production. In an international trade, the offer curves, also known as absorption approach, reciprocal demand curve, पार्शियल करेंसी पास थ्रू, मार्शल लर्नर कंडीशन, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि रेसिप्रोकल डिमांड में ऑफर कर्व यूज़ होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड में ऑफर कर्व्स को रेसिप्रोकल डिमांड कर्व भी कहा जाता है. The last one, the difference between visible export and visible imports is defined as A. Balance of trade, B. Balance of payment, C. Balance terms of trade, D. Gains from trade. So the right answer is A. Balance of trade. आज की क्लास में बस इतना ही. I hope you like the MCQs. Please like my video, subscribe my channel, share with your friends, and thanks for being a part of learning. Thank you.